Students, this is Pratik, your economics and business studies teacher. Today we will be starting with a very important chapter, that is chapter number 7, source of business finance. जितना important ये chapter है उतना ही important finance होता है हमारी organization के लिए. Finance का मतलब money. Whatever the funds are required for setting up, for the running of the organization, that is known as business finance. जो भी पैसे की जरूरत पड़ती है एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन की कंपटीशन को स्ट्रांगली फेस करने के लिए, उसे हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस. जैसा कि हमें पता लगा, अभी हम दोबारा से रिपीट करते हैं कि व्हाई डज अ बिजनेस रिक्वायर्स फाइनेंस. एक ऑर्गेनाइजेशन मुझे सेटअप करनी है, मुझे लैंड परचेज करना है, मुझे मशीनरी परचेज करनी है, मुझे फिक्स एसेट्स परचेज करनी है, तो मुझे फाइनेंस चाहिए. मुझे डे टू डे एक्सपेंसेस, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब कुछ पे करना है, तो भी मुझे पैसे की जरूरत है. मुझे एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट में, आई विल बी रिक्वायरिंग फाइनेंस फॉर इट. रिसेशन का टाइम चल रहा है, इस समय पे डिमांड नहीं आ रही है, मैं कंपटीशन से आउट ना हो जाऊं, इस टाइम को मैं स्मूथली निकाल पाऊं, उस चीज के लिए भी आई नीड फाइनेंस. Finance can be required broadly for two purposes. One is long-term finance needs and the second one is working capital requirement. एक long-term finance needs जोन से आएंगी या long-term capital requirement जोन से आएंगी, उसमें हमारे को मशीनरी परचेज करनी है, लैंड परचेज करना है, ये सारा का सारा, ये फिक्स एसेट्स कुछ परचेज करनी है, ये सारी सारी किसके अंदर आ जाएंगी, हमारी long-term finance needs है. long-term finance needs हमारी डिपेंड करेगी हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन कैसा है. अगर हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई भी चीज, तो नॉर्मल सी बात है कि हमारे को बेसिकली ज्यादा लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी. फिर हम डाइवर्सिफाई या एक्सपेंड करने के लिए जा रहे हैं, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी जहां हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं या हम पर्टिकुलर अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ा रहे हैं, तो वहां पर भी हमारे को फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी. फिर नेचर ऑफ बिजनेस, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो मशीनरी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, अगर ट्रेडिंग कंसर्न होता तो हम खरीद कर बेच देते. यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की. द सेकंड वन इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. डे टू डे एक्सपेंसेस, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रीमियम, ये जो डे टू डे एक्सपेंसेस है, ये सारा सारा हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर आता है. वर्किंग कैपिटल हम लोगों को कितना चाहिए होगा, ये डिपेंड करता है कि क्या हमें आराम से क्रेडिट मिल रहा है. अगर हमें उधार मिल रहा है तो हमारे को ज्यादा कैश रखने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक टाइम पीरियड के बाद भी पैसा दे सकते हैं. अगर हम उधार दे रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है हमारी कैश पोजीशन अच्छी होनी चाहिए. नेक्स्ट वन, स्केल ऑफ ऑपरेशन. अगर हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई भी गुड्स, तो वहां पर हमारा फिक्स कैपिटल तो ज्यादा चाहिए ही होगा, लेकिन साथ में हमारे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. वर्ड का मतलब कहां से हम पैसा रेज कर सकते हैं. ब्रॉडली अगर हम इसे कैटेगराइज करें तो ब्रॉडली हम दो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यूज कर सकते हैं. वन इज ओनरशिप फंड एंड द सेकंड वन इज बोरोड फंड. खुद का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ ऐसी सोर्सेज यूज कर रहे हैं जो ओनरशिप फंड के अंदर आती हैं, जहां हमें कुछ मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं है, वो ओनर फंड के अंदर आएगा. और अगर हम लोग कहीं और से उधार लेकर बिजनेस में लगा रहे हैं, कोई लोन लिया बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कोई डिबेंचर्स इशू किए, तो बोरोड फंड के अंदर आएगा. इस वीडियो के अंदर आज हम इक्विटी और प्रेफरेंस और रिटेन्ड अर्निंग को स्टडी करेंगे, जो हमारे तीन मेजर ऑनर फंड के पार्ट है. सबसे पहले शेयर वर्ड का मतलब क्या होता है. शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच कंपनीज कैपिटल इज डिवाइडेड. कंपनी को पैसे की जरूरत है, 10 लाख रुपए की जरूरत है. कंपनी ने 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 इशू कर दिए. इशू कैसे किए, एक डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्टस, उसमें एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि लेट्स से रिलायंस कंपनी 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 इशू कर रही है. अब इन्वेस्टर जिन्हें लगता है कि हमें परचेज कर लेना चाहिए, वो अपनी मर्जी से जितना उन्हें परचेज करना है उसके लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं. एप्लीकेशन डाल देंगे इतने शेयर और साथ में चेक लगा देंगे और डिपॉजिट कर देंगे ब्रोकर के साथ. अभी कुछ अजीब सा लग रहा है, ये वर्ड आप लोग पहली बार सुन रहे हैं, डेली लाइफ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये चैप्टर इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लास 12 के अंदर भी इसका पार्ट है. फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी ये टर्म्स दोबारा आएंगी. शेयर का मतलब कंपनी को पैसा चाहिए, 10 लाख रुपया चाहिए, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 कंपनी ने इशू कर दी, आपने उनमें पैसा लगा दिया. ये क्या है, आपके लिए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है. अब देखिए कंपनी
को क्या एडवांटेजेस हैं इसके, ये शेयर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कंपनी के लिए एडवांटेजेस रहती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी के लिए परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है। कंपनी को ये पैसा कभी भी वापस नहीं करना है। जो कंपनी में आपने शेयर से पैसा लगाया तो पैसा कभी भी कंपनी वापस नहीं करेगी। जब कंपनी वाइंड अप होगी, सबसे पहले बाकी लोगों का पैसा देने के बाद अगर पैसा बच गया तो शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा, नहीं तो पैसा वापस नहीं किया जाएगा। यह हुआ पहला कैरेक्टरिस्टिक और कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज भी है। दूसरा, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी उसमें प्रॉफिट में से पे करती है डिविडेंड। पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट इज पेड टू द शेयर होल्डर्स एज देयर इनकम, दैट इज नोन एज डिविडेंड। कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने डिविडेंड दिया। कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। इवन प्रॉफिट हुआ तो भी कंपनी के ऊपर कोई फिक्स ऑब्लिगेशन नहीं है कि कंपनी डिविडेंड पे करेगी। तो एक दूसरा एडवांटेज और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि डिविडेंड फिक्स नहीं होता है इक्विटी शेयर्स वालों के लिए। ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, कंपनी की फ्लेक्सिबल पॉलिसीज है। तीसरा, कंपनी को कुछ भी मॉर्गेज नहीं करना पड़ता है, कंपनी को कुछ भी गिरवी नहीं रखना है। अभी हम स्टडी करेंगे फर्दर वीडियोस के अंदर कि बेसिकली बोरोड फंड के अंदर कुछ मॉर्गेज करना पड़ता है, कुछ गिरवी रखना पड़ता है। जब हम शेयर से पैसे लेते हैं तो हमें कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता। द फोर्थ वन, जितने हम शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उतने वोटिंग राइट्स लोगों के पास चले जाएंगे। हमें कभी भी कोई डिसीजन लेना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करना है, तो वहां पर हमारा शेयर होल्डर जो सा है वो पार्टिसिपेट करेगा। किस रेशियो में पार्टिसिपेट करेगा? 1 शेयर 1 वोट, 1 शेयर 1 वोट होगा। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देना पड़ेगा, कुछ भी मॉर्गेज नहीं करना पड़ेगा। ये फायदे हो गए। शेयर होल्डर के हिसाब से देखें तो शेयर होल्डर के पास एक तो वोटिंग राइट आ जाएंगे, और दूसरा एडवांटेज, अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुए तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड पे करेगी। ये हुए एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और फीचर्स। नेक्स्ट ऑनरशिप फंड का तरीका आता है प्रेफरेंस शेयर। कंपनी को कुछ मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं है, डिविडेंड फिक्स होता है प्रेफरेंस शेयर के अंदर, लेकिन अगर कंपनी ना देना चाहे तो नहीं देगी। लेकिन दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं इक्विटी शेयर्स में और प्रेफरेंस शेयर में। और दो राइट्स क्या हैं कि जब कंपनी वाइंड अप करेगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को पैसा दिया जाएगा, बचा तो इक्विटी वालों को दिया जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा रिस्क जो उनसे फेस करते हैं वो इक्विटी शेयर्स वाले करते हैं, क्योंकि जितना भी पैसा पहले डेटर्स वगैरह को दे दिया, बोरोड फंड वालों को दे दिया, फिर बचा तो प्रेफरेंस वालों को दिया, फिर अगर बचा तो इक्विटी वालों को मिलेगा, नहीं तो इक्विटी वालों को मिलेगा ही नहीं। दूसरा प्रेफरेंशियल राइट क्या होता है प्रेफरेंस शेयर वालों पे कि जब डिविडेंड दिया जाएगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को दिया जाएगा, अगर बचा तो इक्विटी वालों को दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। यानी कि डिविडेंड पहले मिलेगा इक्विटी वालों से और प्रिंसिपल अमाउंट भी पहले मिलेगा। फीचर्स हम लोग देखें तो इसमें भी कुछ मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों पे वोटिंग राइट्स नहीं है। तो प्रेफरेंशियल राइट्स हैं लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं है। डिविडेंड कैसा है? फिक्स्ड है। कंपनी को क्या एडवांटेज है? थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी रिटेन कर सकती है इस पैसे को। दूसरा एडवांटेज कंपनी को कि उन्हें कोई भी वोटिंग राइट्स वगैरह प्रेफरेंस वालों को देने की जरूरत नहीं है। फिक्स ऑब्लिगेशन नहीं है, मॉर्गेज नहीं करना पड़ रहा है, बढ़िया। प्रेफरेंस वालों को क्या फायदा है? खासकर जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, जो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं भी हमारा पैसा सेफ रहे, तो उन्हें बेटर रहता है इसके अंदर। रीजन, क्योंकि फिक्स डिविडेंड मिलेगा। 3 रुपए पर शेयर मिलना तो 3 रुपए पर शेयर मिलेगा, फिक्स्ड है, और फिर इक्विटी वालों से पहले मिलेगा। ये हुआ प्रेफरेंस शेयर। द थर्ड वन इज रिटेन्ड अर्निंग। कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है तो ज्यादातर उसके 2 मेजर पार्ट होते हैं। कंपनी को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने 8 लाख रुपए बचाकर रख लिए फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, फर्दर प्रोजेक्ट्स के लिए, और 2 लाख जो उनसे हैं वो शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड दे दिया। तो जो पार्ट कंपनी बचाकर रख लेती है, जिसे बोलते हैं प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंस, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। वो पैसा कंपनी ने बचाकर रख लिया। हम बोलते हैं बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो रिटेन्ड अर्निंग है। वजह, ना तो कोई डिविडेंड देना है इस पे, ना इस पैसे को वापस करने की कोई एज सच प्रॉब्लम है,
ठीक है, ना कुछ मॉर्गेज करना है। ये क्या हो गई, सारी सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। कहीं हमें थोड़ा होता रिस्क भी लेना है कैलकुलेटेड, तो हम कोशिश करेंगे रिटेन अर्निंग से लेने का। बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कहीं से पैसा अरेंज नहीं हो रहा, शेयर्स में लोग पैसा नहीं लगा रहे, बोरोड पर अरेंज नहीं हो रहा, बेस्ट है आप अपना पैसा इस्तेमाल करें, जिस पैसे को बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो आज हम लोगों ने स्टडी किया फाइनेंस वर्ड का मतलब मनी जो रिक्वायर्ड होती है। फिर उस फाइनेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्टेड रहना है, वो फिक्स कैपिटल के अंदर आ जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, वो वर्किंग कैपिटल के अंदर आ जाएगा। अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा है, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई भी चीज, तो फिक्स कैपिटल भी ज्यादा चाहिए, वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो फिक्स कैपिटल कंपैरेटिवली ज्यादा चाहिए, मशीन्स वगैरह ज्यादा चाहिए होंगी। ये हम लोगों ने स्टडी किया। फिर हमने ऑनर फंड के बारे में समझा। शेयर से पैसा हम किसी और से ले रहे हैं, लेकिन उसे ऑनर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि शेयर होल्डर्स आर नोन एज ऑनर ऑफ द कंपनी, दे आर हैविंग वोटिंग राइट्स, दे कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, दे कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट व्हाइल नॉमिनेटिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स नॉमिनेट करेंगे वो शेयर होल्डर्स नॉमिनेट करेंगे, और फिर जो डिसीजंस कंपनी में लिए जाएंगे वो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे। ये हमारा ऑनर फंड। बोरोड फंड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऑनर फंड के फिर हमने इक्विटी शेयर्स देखे, जिसमें रिस्क ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा होने के चांसेस है। फिर हमने प्रेफरेंस शेयर के बारे में स्टडी किया, यहां भी मॉर्गेज नहीं करना है, इक्विटी में मॉर्गेज नहीं करना है, इन्हें दो प्रेफरेंशियल राइट्स भी मिलते हैं, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पहले, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पहले, और पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट पहले इक्विटी वालों से। फिर हमने रिटेन अर्निंग पढ़ा, जिसे बोलते हैं प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, अपना खुद का पैसा जो हम जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। कहीं से पैसा अरेंज नहीं हो रहा है तो बेसिकली हम लोग खुद अपने पास उस पैसे को यूज कर सकते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स बाय बिजनेस टू कैरी आउट इट्स बिजनेस एक्टिविटीज कॉल्ड एज। जो पैसा चाहिए होता है बिजनेस को कैरी करने के लिए, दैट इज व्हाट दैट इज बी पार्ट बिजनेस फाइनेंस। फंड्स रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग करंट एसेट्स, हमें पता है अकाउंट्स के स्टूडेंट, करंट एसेट्स इसके अंदर आएंगी, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, इन्वेंटरी, पता है। चलिए, funds required to purchase fixed assets is an example of fixed capital requirement, B part. Which of the following is not a source of finance on the basis of ownership? Ownership के अंदर हम तीन पढ़े, equity, preference और return, debenture, borrowed fund का part है, इसका आंसर will be A, that is debenture. Equity share are called as, अभी बताया था, voting right है, they are also called as owner of the company. Next one, payment of dividend to dash is not compulsory. किसे नहीं देते हैं? इक्विटी वालों को। इक्विटी वालों को डिविडेंड देना कोई जरूरी नहीं है, देना तो प्रेफरेंस वालों को भी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से प्रेफरेंस वालों को देते हैं। Which of the following is a source of internal finance or self financing? Answer, retained earning, खुद का पैसा, self financing, self से finance करने की जरूरत नहीं किसी की। Preference regarding payment of dividend is given to preference shareholder, that is A. एक केस स्टडी करते हैं। ABC Limited is not having good liquidity position. It has invested in long-term investment projects and will get smooth cash flow after 5 years. Liquidity position अच्छी नहीं है, 5 साल बाद कुछ पैसा आना शुरू होगा। It is not in a position to bear risk of fixed burden of paying interest. क्योंकि अगर borrowed fund बैंक से लोन ले लिया तो प्रॉफिट हो ना हो, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ऐसे सोर्स ऑफ फाइनेंस आ रहे हैं जहां पर हमें रेगुलर बेसिस पे भी पेमेंट वगैरह कुछ ना करनी पड़े। Suggest which source of finance is suitable for this company. They should go for shares, and that too equity shares. Hopefully कुछ समझ में आया होगा। फिर से एक बार वीडियो को देखें, फिर से कोशिश करें कंसेप्ट्स को समझने की। Stay tuned for the next video. Until then, bye bye. But don't forget to give your suggestion and views in the comment section. Thank you.